नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो मोटिवेटर केतन पोद्दार, पोद्दार एस्ट्रोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कुंडली मिलान के समय शादी के पहले आप जब कुंडली मिलाते हैं तो उसमें क्या बात ध्यान देने की होती है। सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि कुंडली मिलान और गुण मिलान अलग-अलग चीजें होती हैं। गुण मिलान में हम अष्टकूट गुण को मिलाते हैं जो 36 होते हैं कुल, उसमें से आपके कितने गुण मिल रहे हैं। जो अष्टकूट मिलान होता है वो 8 अलग चीजों को मिलाकर बनाया जाता है जो कि वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहमेत्री, गण, भकूट और नाड़ी, इन सभी के अलग-अलग गुण मिलाए जाते हैं, इनको जोड़ा जाता है। जो इनका टोटल फिगर होता है वो 36 होता है, उसमें से आपको कितने मिल रहे हैं इस बात पे ध्यान देके हम ये जान सकते हैं कि आपके कितने गुण मिल रहे हैं 36 में से कम जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो 18 गुण मिलने चाहिए। कई बार कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं तो हम 18 गुण से कम में 15, 16 या 17 में भी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा बात करते हैं कुंडली मिलान की, तो कुंडली मिलान का मतलब ये होता है दोनों का जो लग्न चक्र है, दोनों का जो नवमांश कुंडली है, दोनों की जो चंद्र कुंडली है, इन दोनों का आपस में संबंध कैसा है। अगर इन दोनों का संबंध आपस में अच्छा रहेगा, दोनों की लग्नों का संबंध आपस में अच्छा रहेगा, दोनों की लग्नों की स्थिति आपस में अच्छी रहेगी, तो गुण मिलान अगर कम भी होगा तो चल जाएगा। चंद्र, दोनों की राशियों का भी चयन करना बड़ा जरूरी है कि दोनों की राशियां अगर अच्छी मित्र होंगी तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, सारी चीजें काफी स्मूथली आगे चली जाएंगी, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। फिर हमें यहाँ पर ये भी देखना होता है कि दुर्द्वादश या षडाष्टक जैसी कोई परेशानी तो नहीं आ रही है लग्न में या चंद्र में। अगर दुर्द्वादश और षडाष्टक आ रहा है तो फिर उसके परिहार के ऊपर हमें जानना चाहिए कि वो कैसे बन सकता है। दुर्द्वादश में लड़की की 12वीं है या लड़के की 12वीं है, इसके ऊपर ध्यान देना है। दोनों राशियों के स्वामी क्या हैं इस पे ध्यान देना है। इसी तरह से हमें षडाष्टक पे भी ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मंगल मिलान। मंगल मिलान से ये नहीं है मेरा तात्पर्य कि दोनों मांगलिक ही होना चाहिए या दोनों मांगलिक नहीं होना चाहिए तभी विवाह हो सकता है। मंगल मिलान मंगल है या नहीं है इसके ऊपर अकेला नहीं होता है। एक मांगलिक है तो उसका मंगल कैसा है, स्वराशि का है, उच्च का है, नीच का है, उसके ऊपर दृष्टि किस ग्रह की है। और दूसरा अगर मांगलिक नहीं है तो क्या उसकी जन्म कुंडली में शनि, राहु, सूर्य, केतु ये कोई ग्रह वहां पर बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए। तो इन सभी चीजों को जब हम है ना कैलकुलेट करते हैं उसके बाद एक परफेक्ट मैच निकाला जा सकता है। अकेले 36 में से कितने गुण मिल रहे हैं इसके बेसिस पे कभी भी कुंडली मिलान नहीं कंप्लीट किया जा सकता, या दोनों आपस में कैसे रहेंगे ये अकेला जज नहीं किया जा सकता। थैंक यू।